तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुंह की खाने के बाद, हार का स्वाद चखने के बाद इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम वापस घर आ चुकी है, जहां उन्हें अब वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 टी20 इंटरनेशनल मैचेस फॉलोड बाय 3 ओडीआई मैचेस खेलने हैं। टी20 मैचेस नवी मुंबई के डॉक्टर डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में खेले जाएंगे और ओडीआई मुकाबले वडोदरा के रिलायंस स्टेडियम में ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं टी20 इंटरनेशनल की, जो पहला मुकाबला 15 दिसंबर यानी कि संडे को शाम 7 बजे से खेला जाएगा। अब बड़ी बात यह है कि जब आप बात करते हैं दोनों टीम्स की, तो हेड टू हेड कंपैरिजन पर फोकस करना बेहद जरूरी है। और वो क्यों, आइए जानते हैं। 21 मुकाबले दोनों टीम्स के बीच आज तक खेले गए हैं। 13 मैचेस इंडिया ने जीते हैं, तो वहीं वेस्ट इंडीज ने मात्र 8 मुकाबले अपने नाम करे हैं, जिसमें कि लास्ट 8 मैचेस इंडिया ने जीते हैं। लेकिन यहीं पर आता है एक छोटा सा यू टर्न, क्योंकि इंडिया ने अपने घर में खेले 7 मैचेस में सभी मुकाबले हारे हैं अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। जी हां दोस्तों, आपने सुना है सही, 7 ही मुकाबले इंडिया ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपने घर में खेले हैं और सभी मुकाबलों में हार का सामना किया है। तो ऐसे में क्या इंडियन वुमेन्स टीम अब वापस जीत के रास्ते की ओर बढ़ सकती है? चलिए नजर डालते हैं आज के प्री मैच एनालिसिस पर और देखते हैं कि आखिर इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में क्या एक बार फिर इंडिया को हार का सामना करना पड़ेगा या फिर वेस्ट इंडीज को मात देकर हम एक बार फिर जीत के रास्ते पर लौटेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पिच रिपोर्ट के साथ। 5 मुकाबले डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में टी20 इंटरनेशनल वुमेन्स के खेले जा चुके हैं और 5 ही मुकाबले सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं, यानी कि टॉस बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना जीत की ओर आपको बढ़ा ले जाएगा। एवरेज स्कोर 155 का है। लोएस्ट स्कोर इंडिया ने बनाया है 130 रन और हाईएस्ट स्कोर नन अदर देन ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा 187 रन। अब यहीं पर दोस्तों बात आ जाती है कि दोनों टीम्स का जो बॉलिंग अटैक है वो बेहतर होना चाहिए, क्योंकि स्कोरिंग पैटर्न पे जब आप गौर करते हैं तो 3 बार स्कोर 150 से नीचे गया है और 2 बार स्कोर 170 से 189 के बीच जा चुका है। सेकंड बैटिंग करने वाली टीम को आमतौर पर फायदा रहा है और ऐसे में टॉस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब बढ़ते हैं प्रोबेबल 11 और की प्लेयर्स की ओर, यानी कि टॉप परफॉर्मर्स की ओर। दोस्तों, इंडिया की ओर से आपको खेलती नजर आ सकती हैं स्मृति मंदाना, ऋचा घोष, जमीमा रॉड्रिगेज, हरमनप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा, मिन्नू मनी, साइमा ठाकुर, प्रिया मिश्रा, टिटस साधु, राधा यादव और रेणुका ठाकुर सिंह। दोस्तों, यहां पर हरलीन देओल, दयालन हेमलता जैसे खिलाड़ी मौजूद नहीं हैं। अब यहीं पर अगर आप टॉप परफॉर्मर्स की बात करें तो रिसेंटली जो रन स्कोर करे गए हैं उसमें दीप्ति शर्मा का ऑलराउंड प्रदर्शन हमने देखा है, जहां उन्होंने टोटल 121 टी20 इंटरनेशनल मैचेस में 135 विकेट चटकाए हैं 6.02 की इकोनॉमी से और 1069 रन भी अपने खाते में जोड़े हैं। अब यहीं पर जब हम बात करते हैं दूसरे बल्लेबाजों की, तो टॉप ऑर्डर में आपको स्मृति मंदाना मिलेंगी, जो कि 145 मैचेस में 3568 रन बना चुकी हैं, 121 का स्ट्राइक रेट है। जमीमा रॉड्रिग्स ने 104 मैचेस में 2142 रन बनाए हैं, इस दौरान इनका स्ट्राइक रेट रहा है 114 का। और कप्तान हरमनप्रीत कौर 177 मैचेस में 3576 रन ठोक चुकी है। इन तीनों ही उम्दा खिलाड़ियों के रन निकलने चाहिए बल्ले से, वरना एक बार फिर इंडिया को हार का सामना करना पड़ सकता है। जहां तक बात है गेंदबाजी की, चूंकि ये एक बॉलिंग ओरिएंटेड ट्रैक है, यहां पर राधा यादव और रेणुका ठाकुर भी कारगर साबित हो सकती हैं। राधा ने 81 मैचेस में 91 विकेट चटकाए हैं, 6.5 की इकोनॉमी है, और रेणुका के हाथ लगे हैं 51 मैचेस में 57 विकेट्स एट एन इकोनॉमी ऑफ 6.3। तो दोस्तों, जिन खिलाड़ियों के स्टैट्स अभी अभी मैंने आपके साथ साझा किए हैं, आप इन्हें अपनी फैंटेसी टीम का हिस्सा बना सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू वेस्ट इंडीज, जो कि अभी तक इंडिया में नहीं हारी है। वेस्ट इंडीज की ओर से हेली मैथ्यूज, क्वेना जोसेफ, शमेन कैम्पबेल, डिएंड्रा डॉटन, शनेल हेनरी, अलाया एलेनी, एफी फ्लेचर, मैंडी मांगरू, जायदा जेम्स, अश्विनी मुनिसर और करिश्मा रमहरक खेलती नजर आ सकती हैं। दोस्तों, बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी, टीम के पास भर भर कर ऑलराउंडर मौजूद हैं, जहां फ्रॉम द फ्रंट हेली मैथ्यूज टीम को लीड करती दिखाई दे रही हैं। 101 मैचेस का इन्हें अनुभव है, 2456 रन बना चुकी हैं और इस दौरान 103 विकेट भी इन्होंने चटकाए हैं। तो वहीं डिएंड्रा डॉटिन ने भी 132 मैचेस में 2817 रन बनाए हैं और 67 विकेट चटका चुकी हैं। इन दोनों ही ऑलराउंडर्स पर आपकी निगाहें रहनी चाहिए और फैंटेसी टीम में जगह देनी चाहिए। जहां तक बात है बल्लेबाजी की, तो क्वेना जोसेफ और शमेन कैम्पबेल भी कहीं ना कहीं कारगर साबित हो सकती हैं।
क्वेना ने 16 मैचेस में 168 रन बनाए हैं। नई नवेली बल्लेबाज हैं, 105 का अभी हाल फिलहाल स्ट्राइक रेट है, बट शी हैज द पोटेंशियल टू स्कोर सम रन्स। रही बात विकेटकीपर बल्लेबाज शिमेन कैम्पबेल की, तो उन्होंने 138 मैचेस में 1311 रन बनाए हैं। एवरेज इस दौरान रहा है 15.24 का। दोस्तों ये हैं मेन स्ट्रीम बैटर्स या फिर कहें ऑलराउंडर्स। यहीं पर अगर आप बॉलर्स की बात करते हैं तो एफी फ्लेचर 87 मैचेस में 83 विकेट चटका चुकी हैं 6.01 की इकोनॉमी से, और करिश्मा रमहराक ने 37 मैचेस खेलते हुए 31 विकेट चटकाए हैं 6.45 की इकोनॉमी के साथ। अब यहीं पर जो अभी तक के सफर की बात है तो यहां पर कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज का पलड़ा भारी है, लेकिन इंडिया मुकाबला जीतकर इस हिस्ट्री को बदलने की पुरजोर कोशिश कर सकती है। दोस्तों फाइनल कंक्लूजन यही कहता है कि टॉस बेहद इंपॉर्टेंट है। अभी तक हुए 5 मैचेस में 5 ही मुकाबले सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं, तो ऐसे में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना टीम के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। तो भाई लोग, ये था इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट का लेखा जोखा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो। तो दोस्तों लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई देर किस बात की है, जाते जाते सब्सक्राइब के बटन पर हिट जरूर कर दीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना ना भूलें, जिससे आप ऐसे तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिस ना करें।